हेलो डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट सेकेंड वीडियो है हैंड रिटन केमिस्ट्री का पेपर है, उसको सॉल्व किया मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो फिनोक्साइड आयन हैज़ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिल एसिड इज मोर देन द फिनोल। तो वो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल भी ना लापरवाही ले, इसके मामले में जरूर करें। देखो इसमें कि फिनोक्साइड आयन की तो बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है मोर एसिडिक होता है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको पहले ही पता लगता है कि कार्बोक्सिल एसिड में जब H लूज करता है प्रोटॉन H पॉजिटिव तो कार्बोक्सिलेट आयन बना है और फिनोल में फिनोक्साइड आयन बनाता है। तो फिनोक्साइड आयन के मुकाबले कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन जुड़ी है ये डाइवर्सन कर देती है H पॉजिटिव आयन के लिए। चार्ज क्या होता है, दोनों इक्वल पोजीशन पे आता है दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, और जबकि फिनोल में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है। तो मैंने इसमें आपका रीज़न भी लिखा हुआ है, तो आपने उसको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। 2 या 3 नंबर में आपको आ सकता है। हेलो एल्किन में अगर आपको केस स्टडी पढ़ती है तो केस स्टडी में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, हेलो एरीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेयर एज हेलो एल्केन अंडर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। SN1 और SN2 मैकेनिज्म के तहत भी आप इनको कर सकते हो, पर आपने लिखना है कि हेलो एल्केन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते और पॉजिटिव चार्ज को गेन करती है हेलो एरीन्स के मुकाबले। क्या होती है, बहुत इजीली हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत आसानी से कर लेती है हेलो एल्केन का। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर होती है, तो क्या करेगी, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है उसको शो नहीं कर सकती, पर क्या करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक करेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बायोमोलिक्यूल में से आया है आपको, तो डिफाइन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, ऐसा क्वेश्चन वहाँ से पर एसेंशियल के बारे में दिया। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती नहीं है, पर हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, जैसे वैलिन है, ल्यूसीन है। और साथ में इसके साथ एक क्वेश्चन आया डिफाइन एंजाइम। तो एंजाइम क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन जो क्या करेगी, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का काम करती है, जैसे पेप्सिन। Next one is the most important question. Arrange the following in decreasing order of acidic strength. ये आपको MCQ में भी आ सकता है, इससे इस तरीके का कोई क्वेश्चन, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, बाय द रीजनिंग में भी आ सकता है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी आ सकता है। तो आप और भी जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है उसको कर सकते हो। यहाँ आपको 3 नाइट्रोफिनोल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल में कि कौन ज़्यादा एसिडिक। तो हमें सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि विच वन इज़ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। जो भी ऐसा मॉलिक्यूल जैसे नाइट्रो ग्रुप है जे अगर किसी के साथ जुड़ा होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब विड्रॉ करेगा तो C और O और OH जो बॉन्ड है लूज पड़ेगा, तो आसानी से क्या करेगा, O और H ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक डाइनाइट्रो में और देन द 3 नाइट्रोफिनोल्स में। तो मैंने इसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चंस है आपके पास उसमें आ जाओ, राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स में पूछा गया है, तो आपने उसको करना है। तो आपने स्ट्रक्चर मटेरियल्स, रिलीज फूड मटेरियल्स, स्टार्च मेजर फूड मटेरियल्स होता है प्लांट में, रिजर्व का काम करता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स का। और जो पहले ही अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि DNA और RNA में आपने जरूर डिफरेंस करना है, और यहाँ पर स्पेशल पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ
बेस दी कंटेन, बेस के ऊपर पूछा गया है कि कौन से बेस करते हैं। DNA2 डीऑक्सी करता है और RNA राइबोज करता है। नाइट्रोजन में यूरेसिल होता है, DNA में यूरेसिल नहीं होता है और RNA में यूरेसिल होता है, वहाँ थायामीन। ऐसे पॉइंट बना सकते हैं आप लोग 3-4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद डाइल्यूट HNO3 के साथ आपने 298 पे करना है। तो डाइल्यूट के साथ अगर HNO फिनोल को करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बनाएगा। इसमें सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, विच वन इज द मोर एसिडिक इन नेचर, इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है आपके पास, ठीक है ना। और ये सॉल्युबिलिटी पे भी आ जाता है, वॉइल डिस्टिलेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 आता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या करेंगे आप, तो इससे पिक्रिक एसिड बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर जो क्वेश्चन है, ये देखो, ड्रॉ द फिगर ऑफ शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो क्रिस्टल स्प्लिटिंग आपने लर्न करना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें, उसको टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड और टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के लिए ऐसी डायग्राम आपने फिगर जरूर बनानी है, कोई क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसमें क्वेश्चन है कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर गिव्स ए ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्वस KCl, तो एक्सप्लेन करें इसको। तो आपको ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन जो बाउंड्स है उसमें हुआ है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जो H2O4 2 पॉजिटिव आयन की वजह से होता है, क्योंकि वो KCl के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि ये वाले इनके करते। तो रीजन क्या है कि वीक फील्ड लिगेंड होता है वाटर, और वो रिप्लेस कर उसको कौन रिप्लेस कर देता है, Cl नेगेटिव आयन, तो इस वजह से वो क्या करें, कलर करेंगे वहाँ पर। उसके अलावा मैंने इसके साथ कुछ एक MCQ भी किए हैं, तो आप एक MCQ पे भी एक नज़र डाल सकते हैं कि डी ब्लॉक बिलोंग्स टू, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है तो आपने ये सॉल्व करने अपने आप। रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉर द फॉलोइंग, कौन सा वो करते हैं डिहाइड्रेशन में, टर्सरी करेगा, सेकेंडरी करेगा, प्राइमरी करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल पैथालीमाइड रिएक्शन, तो प्राइमरी अमीन्स को करता है, एलिफेटिक अमीन्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू MnCN6 नेगेटिव में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है हमारे पास है, ठीक है, स्ट्रक्चर कौन सी है। और कुछ इसमें यहाँ एक गिर गया है पानी, तो हाइब्रिड डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, हैलाइड में, इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा। और भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे 3 इम्पॉर्टेंट रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्सन ऑफ प्रोपाइन के लिए एसीटोन, प्रोपाइन से एसीटोन बनाना है तो कौन सा यूज़ नहीं होता है, कौन सी रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ब्लड क्लॉटिंग के लिए, अमीन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए, तो दे नेचुरली कैसे फाउंड होते हैं, कहाँ होते हैं, विटामिन में होते हैं, प्रोटीन में होते हैं, अल्कालॉइड में, या सब में होते हैं, तो ये बताने हैं आपने। कमेंट बॉक्स में जाके इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं आप। द प्रोसेस ऑफ वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो ये पिछले साल सिलेबस में था, अब कट हो चुका है, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या है आपको कि व्हेन रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो बेसिक मीडियम तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये आपने बताना है कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन है, क्रॉस वाली है, किस तरीके की है। तो थैंक यू, जय हिंद।